गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे अपने नए सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बात करूंगा कि मैं आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। इसमें मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक, द्रवीय एवं वायवीय इंजीनियरिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवीय एवं वायवीय इंजीनियरिंग। आज का हमारा ये लेक्चर जो बेसिकली रहेगा केवल और केवल सब्जेक्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराने का रहेगा। डिटेल स्टडी जो हमारी स्टार्ट होगी वो हम कल से इस पे स्टार्ट करेंगे कि हम कहाँ से क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, उन सारी बातों की बात करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट सेमेस्टर में आपको मॉस पढ़ाया था, इसी तरह इस सेमेस्टर में हम आपको पढ़ाएंगे द्रवीय एवं वायवीय इंजीनियरिंग। आप लास्ट सेमेस्टर में ये बात तो सीख चुके होंगे कि मुझे अपने लेक्चर्स के प्रॉपर नोट्स चाहिए। तो आपके पास जो भी ये लेक्चर्स पहुंच रहे हैं, कल से जो भी पहुंचेंगे लेक्चर्स मेरे, अब मुझे उन सारे लेक्चर्स के एक प्रॉपर डिजाइन वे में लेक्चर्स के नोट्स चाहिए। तो आप लोग खुद मेहनत करके घर पे अपने लेक्चर्स के नोट्स बनाएंगे। मैं आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड कराऊंगा। इन सारी चीज़ों के साथ अपना नोट्स बनाते रहेंगे प्रॉपर, और तब सब्जेक्ट में आपका काउंट होता है द्रवीय एवं वायवीय इंजीनियरिंग। जैसे कि आपका मॉस था उसी हिसाब से आपका द्रवीय वायवीय इंजीनियरिंग होगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये होगा कि वहाँ पे 70% न्यूमेरिकल था, यहाँ पे 60% न्यूमेरिकल होगा और 40% थ्योरी का पोर्शन होगा। 40% और 60% का रेशियो होगा। लेकिन इतना डेरिवेशन होगा आपको कि इसमें कंटिन्यूस डेरिवेशन ही करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप इसको स्टार्टिंग से ही उस हिसाब से तैयार होकर चलिए कि आपको किस तरह से क्या मोटिव लेके चलना है, कैसे काम करना है। टफ सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसको ये मत सोचिए कि इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल वे में आपको मैं पढ़ाऊँगा, आपकी रियल लाइफ से जोड़ के इसको पढ़ाऊँगा। और अच्छा सब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम मॉस पढ़ाया था, तभी आपको वहाँ पे अनुभव हुआ होगा कि सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। मैंने मॉस को भी आपको इतना इंटरेस्टिंग तरह से पढ़ाया था कि आपको बर्डन फील नहीं हुआ होगा। तो उसी तरह से हम अपने इस लेक्चर में भी बात करेंगे कि द्रवीय इंजीनियरिंग होता क्या है। देखिए, नाम से क्लियर है कि द्रवीय, द्रव की बात होगी, ये तो कंफर्म हो गया। मैंने आपसे लास्ट बताया भी था कि हम आपको द्रवीय एवं वायवीय इंजीनियरिंग, जिसको मैंने इंग्लिश में बोला था हाइड्रोलिक्स, पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स में मैं आपको अलग अलग टाइप के जैसे क्रेन होता है, टरबाइन होता है, जैक होता है, पिस्टन होता है, और अलग अलग टाइप की बहुत सारी चीज़ें, जैसे द्रवीय रैम, बहुत सारी टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा। और अलग अलग एग्जाम्पल जो भी होंगे वो आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड होंगे। जैसे आपने तरल में सबसे पहला पॉइंट आता है द्रव, कि द्रव क्या होता है, द्रव के प्रकार बताओ, द्रव्य के प्रकार बताओ। तो द्रव्य के 3 प्रकार हो गए, एक तो ठोस हो गया आपका, एक द्रव हो गया, और एक आपका गैस हो गया। ठीक, और द्रव और गैस का मिला हुआ रूप जो होता है उसको हम तरल कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरल के ऊपर इस हेडिंग में हम बात करेंगे कि क्या है तरल, कैसे संपीड्यता होती है, क्या संपीड्यता होती है, क्या द्रव के गुण होते हैं, उन सारी चीज़ों के बात करेंगे हम आपसे। तो आज के लिए हम अपना जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसको यहीं पे रोकते हैं। और कल से हम विधिवत अपने सीक्वेंसली लेक्चर्स रहेंगे, आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, और जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो सके आप उस तरह से नोट्स बनाइए। लेकिन जब भी क्लासेस ओपन होंगी, ऑफलाइन होगी, तो मैं आपके प्रॉपर नोट्स चेक करूँगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, इसके आगे बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप अपना एक मोटी सी कॉपी बना लीजिए, या फिर किसी भी तरह का आप जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट रहे आप उसको अपने पास रखिएगा, और उसी में अपने नोट्स को प्रॉपर अरेंज करते रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।